आप लोग जानते हैं जो शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं, शास्त्रों में जिनकी आसक्ति है पर उन शास्त्रों की वाणियों को स्वयं में नहीं लाते हैं, नहीं उतारते हैं, ना लाने का प्रयत्न करते हैं, तो वे क्या बनते हैं? आप लोग एक सफ़ेद सफ़ेद चमकीला कीड़ा देखते होंगे, देखते हैं? अक्सर उसी योनि में वे जाते हैं क्योंकि उनको शास्त्र से प्रेम है, ग्रंथों से प्रेम है, पुस्तकों से प्रेम है, तो वे उसमें वो चमकीला वाला कीड़ा बन के रहते हैं। शास्त्रों का सानिध्य मिल गया, संगति मिल गई। इसका मतलब ये नहीं है कि शास्त्र पढ़ना व्यर्थ है। इसका मतलब ये है कि शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न भी होना चाहिए। जिसको हम दूसरों को सुना रहे हैं उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ भी होना चाहिए। एक बात है कि यदि हम लोग शास्त्र पढ़ते हों और दूसरों को सुनाते भी हों और साथ साथ में अपने आप को भी सुनाते हों, मतलब हम लोगों, हमारे पास भी कान होगी, वक्ता के पास भी कान है कि केवल श्रोता के पास कान है? वक्ता के पास भी कान है। तो जो वक्ता है और अभी वे शास्त्र के अनुरूप परिपक्व नहीं हुए हैं, तो वे दूसरों को तो सुना ही रहे हैं, साथ साथ में चौकन्ना होकर स्वयं भी सुन रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जिसे वो सुना रहे हैं वो उनका ज्ञान नहीं है, वो ऋषि सत्ता का ज्ञान है। तो शास्त्रों में जो कहा जा रहा है वे ऋषि सत्ता कह रहे हैं, वो नहीं कह रहे हैं, बस एक माध्यम है। वे दूसरों को भी बांट रहे हैं और साथ साथ अपने भी कान के दोने से गट 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 उस ज्ञान का पान कर रहे हैं और साथ साथ में ये भी कोशिश कर रहे हैं कि बढ़िया से उसको सुना जाए, तदंतर उसका मनन किया जाए कि आज क्या चीज़ सुना गया, आज संत सतगुरु की कौन सी वाणी को बोला गया। वो ये नहीं जानता है कि ये वाणी मेरी है। जैसे कि अक्षर उपदेशक लोग के साथ ऐसी घटना घटती है कि वे सोचते हैं कि वे जो बोल रहे हैं, अच्छा इतना जान रहे हैं, इतना जान रहे हैं, इतना जान रहे हैं। ऐसा वो अहंकार नहीं करते हैं, उनमें विनम्रता होती है और वे जानते, कहते हैं कि ये गुरुजनों की वाणी है, संतों की वाणी है। और उसको गुरुजन की वाणी को जो कहा गया और गुरुजन की वाणी को साथ साथ में सुना भी गया, तो उसका चिंतन करना कि आज जो कहा गया गुरुजनों की वाणी अथवा जो सुना गया उसको कैसे जीवन में विकसित किया जाए, है ना। तो शास्त्र व्यर्थ नहीं है। शास्त्र तब व्यर्थ होता है जब आप अपने अहंकार की तुष्टि के लिए उसे पढ़ते हो अथवा सुनाते हो, है ना। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, हमें ऐसा नहीं है कि ज्ञान नहीं है, हम सब जानते हैं। हम महाभारत को पढ़ लिए, हम पुराण को पढ़ लेते हैं, हम उपनिषदों को पढ़ें, हम वेदों को पढ़ें, हम अमुक संत को सुनते हैं, हम अमुक संत को सुनते हैं, हम अमुक संत को सुनते हैं। इससे क्या फ़ायदा?
जब उसे आप अपने जीवन में उतारने का 5 पैसा भी प्रयत्न नहीं कर रहे, तो आपका पढ़ना, लिखना, कहना, जानना सब व्यर्थ है ना? वही यहाँ कह रहे हैं। उद्देश्य है कि पंडित जो कहते हैं शास्त्रों के वचन को, उसे वो स्वयं भी जाने, स्वयं भी सुने और उसको अपने जीवन में भी धारण करने की कोशिश करें। तीतर क्या है? कबूतर को तीतर कहा गया है। तो शास्त्र कहता है कि जब घर में कुछ अनहोनी होने को होती है, कुछ अनहोनी होने को होती है, तो वे कबूतर लोग वहाँ से उड़ जाते हैं। आप लोग सुने हैं? कोई सुने हैं ना? हाँ, तो वे कबूतर उड़ जाते हैं, मतलब वो जान लिए कि इस घर में कुछ अनिष्ट घटने वाला है। इतने वे जानकार होते हैं, इसलिए वहाँ से उड़ गए। ऐसी जगह में क्या रहना जहाँ पर कुछ अनहोनी घटने वाली है। पर उस कबूतर को कोई फंसाने के लिए दाना डाला है अथवा उसको दबोचने का के लिए जाल बिछाया है, तो क्या कबूतर जान पाते हैं? नहीं जान पाते हैं, कुछ नहीं जानते, तभी तो वो पकड़े जाते हैं। जैसे दूसरे को शगुन बताएं, वैसे वो स्वयं भी जान लेते कि हमारे पीछे यहाँ पर बिल्ली है जो छुपी हुई है, और हम व्यस्त होकर मशगूल होकर दाना चुंग रहे हैं, तो वो बिल्ली झपटा मार के हमें दबोच सकती है। तो क्या कबूतर वहाँ पे दाना खाता कि वहाँ से भी उड़ जाता है? पर वो उड़ता नहीं है। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब तीतर का उदाहरण दिए। एक मसालची होता है। मसालची किसको कहते हैं? आगे आगे चल रहा है, तो मसालची के पीछे पीछे तो बहुत सारे लोग चल गए, और दूसरे को इंजोला दिख रहा है कि देखो मेरे हाथ में मसाल है, पर स्वयं दूसरे के आसपास को तो वो उजाला दे रहे हैं, पर अपने भी पीठ के पीछे अंधेरा है, उसको पता होता है? और होता है क्या? नहीं होता। वो आगे 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 भागते चला जाता है, तो उसके पीछे जो अंधेरा है वो मुस्कुराता है कि जितना भी मसाल ले लो, पर तू अंधेरा से नहीं उबर सकेगा। वैसे ही हम लोग ज्ञान का, उपदेश का, बोध का कितना भी मसाल जला के चलें, पर यदि उसका आचरण हम ना करें, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न भी ना करें। एक होता है कि आचरण नहीं है, ठीक है कि हम बोल रहे हैं आत्मस्थित होना चाहिए, विकारों से मुक्त होना चाहिए, पर अभी हम आत्मस्थित नहीं हैं और ना ही विकारों से मुक्त हैं। और इसकी पिपासा भी नहीं है कि विकारों से मुक्त होना है अथवा आत्मस्थित होना है। कि हे प्रभु, कितनी अच्छी बानियाँ पढ़ी गई, कितनी अच्छी बानियाँ कही गई, सुनी गई। हे नाथ, हमें भी आत्मस्थित बना दो, हमें भी विकार मुक्त कर दो। हम प्रयत्न करते हैं और आप दया कीजिए। दोनों का अलग अलग विभाग है। मेरे प्रयत्न से कुछ नहीं होगा, पर आपने प्रयत्न करने का अधिकार हम मानवों को दे रखा है। इसलिए हे दीनानाथ, हम इसके लिए एड़ी चोटी एक करके प्रयत्न करेंगे। और आप क्या कीजिए, आप दया कीजिए, जिससे कि हमारा प्रयत्न सफल हो।
आपकी दया के बिना कुछ नहीं होने वाला है। पर आपकी दया हो और हमारा प्रयत्न ना हो तो भी कुछ नहीं होने वाला है। जब हमारा और तुम्हारा एक क्या देशभक्ति बहुत दिन चला, हमारा और तुम्हारा मिले जो सुर, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। क्या बने हमारा? सुर बने। मेरा और तुम्हारा सुर मिले तो हमारा सुर बने हमारा। तो एक गुरुदेव जी चंदूर पंछी का जिक्र इसमें सब साथ ही हम लोग नहीं समझ पाए। क्या है? मीठा मीठा बोलता है। एक मिनट पहले इसको पूरा करते हैं। जब हमारा सुर और मेरा सुर और तेरा सुर मिल जाएगा तो हमारा सुर बनेगा। वैसे ही जब साधक पुरुषार्थ भी कर रहा हो और साथ साथ में प्रार्थना भी कर रहा हो कि प्रभु मेरे किए कुछ नहीं होगा, जब हमारा पुरुषार्थ और आपकी कृपा दोनों मिलेंगे तब अलौकिकता घटेगी, है ना, तब दिव्यता आएगी। इसीलिए उसके चित्त में अहंकार का तिनका भी नहीं होता। वो जानता है कि मेरे करने से क्या होगा, मेरे करने से क्या होगा। एक साथ भक्ति भी है, प्रार्थना भी है और पुरुषार्थ भी है। पुरुषार्थ और प्रार्थना जब दोनों मिलता है तो होता है, मिलती है सफलता, है ना। शास्त्रीय में जिसमें पंडित और मसाजी दोनों को बराबर बताया गया। हाँ, तो इसमें बोलते हैं कि दोनों को स्वयं नजर नहीं आता, तो पंडित को तो नजर आता है। क्या अपनी आत्मा? पंडित जिसे पोथी पढ़े ना, हम्म, उनको तो ज्ञान बताने में भले जैसे जो कर, लेकिन उनको ज्ञान रहता है कि नहीं उनको ज्ञान होता है, पर वो केवल अपनी अहंकार की पुष्टि के लिए अथवा दूसरों को सुनाने के लिए अथवा दान दक्षिणा पाने के लिए। अभी उपदेशकों की भीड़ है ना। अब पता नहीं कितने धार्मिक चैनल अभी टीवी में आते हैं, ये तो हमें पता नहीं है। तो उतने धार्मिक चैनल में सबके सब कुछ न कुछ उपदेष्टा लोग को रखे हुए हैं जो उपदेष्टा उपदेश करते हैं। इतने उपदेशक हैं और बड़ी बड़ी बातें, बड़ा बड़ा ज्ञान, पर उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए वे यदि पुरुषार्थरत नहीं है तो व्यर्थ है। पैसा कमा रहे हैं, वो उनके लिए धन कमाने का एक साधन है कि नहीं? नहीं। आप अभी आप जिस पंडित के चरणों को पकड़ते हैं और वे आपको गरुड़ पुराण सुनाते हैं और अनेक तरह का क्रियाक्रम करते हैं, तो क्या वे गरुड़ पुराण को सुनकर स्वयं भी ज्ञानी हो गए हैं? अथवा उस ज्ञान को अपने जीवन में लाने के लिए क्या वे अंदर ही अंदर उसका मनन भी करते हैं कि गरुड़ पुराण में ये कहा गया, ऐसे ऐसे मृत्यु, ऐसे सब कुछ छोड़ कर जाना, तो क्या उसका कभी चिंतन भी करते हैं? तो उनके लिए गरुड़ पुराण सुनाना धन कमाने का एक जरिया है। आप देखो अभी भारत में कितने मंदिर हैं, शायद गणना नहीं किया जा सकता है। छोटा बड़ा हर जगह मंदिर, उन मंदिरों में हर जगह पुजारी है ना। पर पुजारी होते हुए भी वे भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, उनके आगे नतमस्तक हो रहे हैं, उनके आगे दंडवत कर रहे हैं, उन्हें
उनकी आरती कर रहे हैं, उनका स्तुति गान कर रहे हैं, क्या उनके अंतस में भी मीरा जैसा ही ज्ञान है? तो उनका मंदिर में रहना, मंदिर की पूजा करना, मंदिर में देवी देवताओं की आरती करना क्या अध्यात्म का साधन है या जीविका का साधन? प्रभुदत्त ब्रह्मचारी नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो वे लिखते हैं कि एक बार वे टहलने हेतु प्रातः प्रातः निकल गए, कुछ होगा स्वास्थ्य संबंधी अथवा और कुछ। तो जब वे निकले, क्योंकि उन्हें वृंदावन बहुत प्यारा लगता था, है ना, और उसके बाद भी वृंदावन का जो बिहारी मंदिर है, बिहारी जी का वो प्राचीन मंदिर है, तो उस प्राचीन मंदिर के प्रति लोगों की बड़ी आस्था है, बहुत भक्ति है। वे अपने स्मरण में लिखते हैं, मतलब अपने डायरी में लिखे कि जब वे सुबह सुबह एक बार बिहारी जी के मंदिर के पास से गुजर रहे थे प्रणाम करते हुए, तो उन्होंने देखा कि अनेक छाया बिहारी जी के मंदिर का परिक्रमा कर रहे हैं। एक दो बार और पहले भी गुरु माँ बोले हैं। तो उनको वे चकित हो गए कि ये तो स्थूल शरीर वाले भी नहीं हैं, इनका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, केवल छाया है, वहाँ कोई आदमी नहीं है, छाया परिक्रमा कर रही है। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी रुक गए और उन छायाओं को पुकार कर बोले कि आप कौन हैं, आप कौन हैं और इस तरह मंदिर की परिक्रमा क्यों कर रहे हैं? तो वो छायाएं बोली कि हम सब विगत जन्मों में बिहारी जी के पुजारी रह चुके हैं, पुजारी रह चुके हैं। बिहारी जी में, बिहारी जी के पूजा में, बिहारी जी के परिक्रमा में हम सब ने इसे अपने आदत में सम्मिलित किया हुआ है। और आज उसी आदत के अनुरूप बिहारी जी का परिक्रमा कर रहे हैं। तो प्रभुदत्त जी पूछे, लेकिन तुम लोग छाया हो, तुम लोगों का? तो वे बोले हम सब मृत आत्माएं हैं। तो प्रभुदत्त जी पूछे कि लेकिन तुम लोग इस प्रेत योनि में कैसे चले गए? तुम तो पुजारी थे और जीवन भर उस मंदिर से जुड़े रहे, तो तुम प्रेत योनि में कैसे चले गए? तो वे कहते हैं कि मंदिर में हम पूजा तो जरूर किए और ये परिक्रमा और पूजा आरती हमारी आदत में, संस्कार में सम्मिलित जरूर हो गया, पर बिहारी जी के प्रति हमारी कोई भक्ति नहीं थी, हमारा उनके प्रति कोई लगाव नहीं था कि उसी बिहारी जी का उपदेश तो गीता भी है ना, और हम उस बिहारी जी के पुजारी हैं, तो उस बिहारी जी तक पहुँचे कैसे? इसका मार्ग केवल ओम जय कृष्ण जी का क्या आरती है? आरती कुंज बिहारी की, है ना? हाँ, इसको तो गा रहे थे, पर उनसे जो लगाव होना चाहिए, लगाव नहीं था, गा रहे थे। अभी हम ही लोग अपने आप को देखो,
जब हम लोग आरती का गान करते हैं तो क्या अर्थाकार वृत्ति होती है? क्या गा रहे हैं कि रोबोट की तरह गा के आगे बढ़ जाते हैं? ठीक से देखो। हमने कहा तन मन धन जो कुछ है प्रभु सब कुछ है तेरा, हम लोगों ने गाया। तो क्या इसकी भावना भी हुई? जब इस शब्द से गुजर रहे थे, इसे आरती में बोल रहे थे, तो क्या उस तरह की भावना थी? अथवा ओम जय जगदीश हरे तो गाओगे तो उसमें इतना सुंदर सुंदर पद है कि बोलो ही मत। एकदम पूरा साधन का सार और भक्ति का सार उसमें सिमटा हुआ है। आप लोग देखोगे कि जब कभी गुरु माँ आरती में आते हैं तो इन दिनों आँख नहीं बंद करते हैं। क्यों? ध्यान से देखना, आरती में अक्सर होता है ना कि भाव विभोर होकर आंखें बंद हो गई और बंद आँखों में हम गाए जा रहे हैं। भाव विभोर होते हैं तो आंखें बंद होगी कि नहीं? पूछोगे कि गुरु माँ आंखें बंद क्यों नहीं करते हैं? इसीलिए कि जब बहुत देर तक आंखें बंद होती है, पल भर के लिए आंखें बंद हो तो कोई अर्ज नहीं, बहुत देर के लिए आंखें बंद होगी तो जो गाया जा रहा है उसमें इतनी तल्लीनता हो जाता है, इतनी तल्लीनता, इतना अर्थाकार वृत्ति हो जाती है। आप लोग ओम जय जगदीश हरे अभी गाओगे तब फिर पता चलेगा कि क्या क्या है अर्थ के सहित। हाँ, शुरू करो।
लगा कि जीवन का सारा सार और भक्ति का शिखर सब कुछ इसमें समाया हुआ है। लेकिन हम लोग जब गाते हैं तो उसमें मन का संयोग बहुत कम हो पाता है। होता है ऐसा, मन अपना भाग रहा है और एकदम रोबोट की तरह हम लोग उसका उच्चारण करके आरती पूरी हो जाती है। कितना अच्छा है, किस विधि मिलूं मैं कुमति, है ना, मैं कुमति हूँ। लेकिन तुम्हारे सिवा और कोई सहारा भी तो नहीं है, क्योंकि मात पिता शरण गहूँ मैं किसकी, मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, किसकी शरण गहूँ। और जहाँ एक और समर्पण है कि तन मन धन जो कुछ है सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पित क्या लागत है मेरा। समर्पण है, पर समर्पण का अहंकार नहीं है। तेरा तुझको अर्पित क्या लागत है मेरा। अभी हम लोग को समर्पण का अहंकार होता है ना, कि भाई हम तो अपना जीवन ईश्वर के नाम में लिखते हैं, हमारी क्वालिटी ही ऐसा है। नहीं, समर्पण तुम कुछ अपना नहीं कर रहे हो, सब उन्हीं की चीज़ उनको उनके चरणों में न्यौछावर कर रहे हो। और एक बात ईमानदारी से साधक कहता है कि विषय विकार मिटाओ पाप पाप हरो देवा। कितना अच्छा है। पर यदि हम लोग रोबोट की तरह गा दे तो इसका लाभ नहीं मिलता है। प्रार्थना चाहे तुम लोग पाठ के पूर्व करते हो ना प्रार्थना, हे सद्गुरु प्रभु दीन बंधु सुज्ञान हमको दीजिए, पर उसमें हमारा मन कितना संयुक्त है। क्या उन एक एक लाइन में हम डूब डूब कर उसका अर्थाकार वृत्ति बनाकर प्रार्थना कर रहे हैं, कि रोबोट की तरह वो पूरा हो जाता है। क्या होता है, कोशिश करते हैं। और कौन कोशिश करता है? कितने प्रतिशत तक मन रहता होगा उसमें स्थिर? जैसे आरती किए तो मन कहीं नहीं गया। अभी ठीक है, अभी तो एकदम बिल्कुल वैसे कितना प्रतिशत तक रहेगा? आरती में हम लोगों को कितना प्रतिशत मन का संयोग होता है? जो जो शब्द उच्चारण कर रहे हैं सब एकदम अंदर से निकल रहा है कि प्रभु हम पुकार रहे हैं। देखो, ओम निर्गुण निराकार का द्योतक है ना, ओम जय, आपका जय जयकार है। जगदीश तुम अखिल अखिल जगत के स्वामी हो, जगत के इस, है ना, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी तुम हो। हरे हरे क्या बोल, हरे मतलब क्या होता है? पुकारना। अभी आप लोग अरे सुनो बोलते हो ना, हरे का ही अपभ्रंश अरे हो गया, लेकिन असली में पुकारने के समय में हरे बोला जाता है। तो जैसे हम हरे कहें एकदम कि प्रभु तुम्हारा अगर नहीं सुनोगे ना तो मेरा पक्का है कि जीवन नैया डूबी जाएगी, संभव नहीं है इसे पार लगाना। तो हम ईश्वर को जगदाधार समझ रहे हैं, ईश्वर को अखिल सृष्टि का मालिक समझ रहे हैं, उनका जय जयकार भी कर रहे हैं, मतलब उनकी स्तुति भी कर रहे हैं, और स्तुति करते हुए उनको पुकार रहे हैं, हरे जगदीश हरे। और जहाँ जहाँ आया कि तन मन धन जो कुछ है सब कुछ है तेरा, तो उसी तरह का भावना बन गया।
चाहे जब हम बोलें कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, तो उसी तरह का मन बन गया है कि जैसे हम सच में डूब के उनको पुकार के प्रार्थना कर रहे हैं कि पाप हरो देवा। और इसकी अगली पंक्ति क्या है? श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। तो क्या हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे में श्रद्धा है अथवा भक्ति है, हमें पता है कि हम पक्का कुमति हैं, हमारे में कुछ योग्यता और बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है, फिर भी आपके शरण है क्योंकि तुम मेरे माता पिता सब कुछ हो, फिर किसकी शरण में जाए? पापी हैं तो क्या हुआ, भिखारी हैं तो क्या हुआ, है तो आप ही के ना, और आपकी शरण में आए। आप हमारे भीतर श्रद्धा भक्ति को बढ़ा दो, आप मेरे पापों को दूर करो, मेरे विषय विकार को समाप्त कर दो और श्रद्धा भक्ति को बढ़ा दो और संतन की सेवा, संतों की सेवा करने का अवसर दो। संत हमारे जीवन में आए और हम उनकी सेवा कर पाए। सबसे बड़ी सेवा क्या है पता है? और ये सब भी सेवा है जो आप सद्गुरु की निमित्त सेवा कर रहे हो, भौतिक रूप से, स्थूल रूप से, वो भी सेवा है, पर सबसे बड़ी सेवा है उनकी आज्ञा का पालन करना। इसीलिए श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहते हैं, मम सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। मेरा सेवक और प्रियतम मतलब भक्त वही है जो मम अनुशासन माने जोई, जो मेरे अनुशासन को मानता है, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलता है। ठीक है कि हम चल नहीं पाते, कितना भी कोशिश करते हैं कि प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें, सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलें, पर चल नहीं पाते हैं, बार बार मन के बहकावे में आ जाते हैं, तो एकदम हाहाकार करके पुकारते हैं कि भगवान विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, पाप के संस्कार को दूर कर दो, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, श्रद्धा भक्ति को बढ़ाओ और 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 हम तेरे दीवाने हो जाए, हम तेरे लिए पागल हो जाए। कैसे पाएं, कहाँ पाएं, कैसे उन्हें प्रसन्न करें, कैसे वे हमारी ओर देखेंगे, वे क्या चाहते हैं इसको हम समझ सके, वो बुद्धि कब हमारे में आएगी। और ठीक है कि हम चल नहीं पा रहे हैं, ठीक है कि चल नहीं पा रहे हैं, पर हम अपने तरफ से कोशिश पूरी कर रहे हैं, पर ये भी कहते हैं कि हमारी कोशिश करने से होगा कुछ नहीं, तुम सहयोग करो। कितना उत्तम, कितना 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 ज्ञानवर्धक है। भक्ति का सारा सूत्र इस एक छोटे से आरती में सिमट गया। अगर आरती हम लोग रोबोट की तरह गा दें, अथवा हम लोग जो स्तुति करते हैं इधर मुंह उच्चारण कर रहा है और इधर मन ऐसो कहीं कहीं विचरण कर रहा है, कहीं जा रहा है, कुछ पता नहीं कि क्या गा रहे हैं, ऐसा ही अक्सर होता है कि नहीं? ऐसा ही होता है। हम इधर गाए जा रहे हैं, एकदम बिल्कुल रोबोट है, जो चीज़ डाल दिया गया है उसमें क्या कैसे डाला जाता है, लोड कर दिया गया है। आप स्विच दबा दीजिए, वो लोड किया हुआ चीज़ टेप रिकॉर्ड बजने लगता है, बजता है ना, जो लोड है सो बजेगा। आप कंप्यूटर में डाल दिए कोई चीज़, उसके बाद उसको आप चलाइए तो जो है सो दिखने लगेगा,
उसका कंप्यूटर का कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर में गीता भी है ना लोडेड, और रामचरितमानस भी है, कबीर बानी भी है, बुद्ध की बानी भी है, और महावीर की भी बानी है, और ईशा की भी बानी है, मोहम्मद की भी बानी है। तब तो सबसे बड़ा ज्ञानी कंप्यूटर को होना चाहिए, पर है वो ज्ञानी क्या? तो हम लोग और कंप्यूटर में कुछ अंतर है क्या? हमने अपने अंदर में इसको लोड किया, और जब उसका बटन दबाते हैं कि अब ये गाना है, तो अंदर से मुंह बानी बक 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 बिना सोचे समझे कर पूरा हो गया। हम लोग कहते हैं कि हम लोग तो स्तुति प्रार्थना किए बिना भाई एक दाना मुंह में नहीं लेते हैं, पर क्या हम स्तुति प्रार्थना करते हैं? नहीं करते। उसमें हमारा मन का संयोग नहीं है, इसलिए करते हुए भी कुछ नहीं करते हैं। यही बात वे प्रेतात्माएं बोली। बाके बिहारी जी के मंदिर में परिक्रमा करने वाले बोले, आत्माएं बोली कि ये तो रोबोट की तरह पकड़ा गया कि ऐसे 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 चक्कर लगाना है, चक्कर लगाओ चक्कर लगाओ। अच्छा, आप एक बात करो, आप गुरु गोविंद धाम में एक चक्कर लगा लो और सोचो कि एकदम भाव विभोर रहे, गुरु में और गोविंद में भाव और भक्ति से डूबे, एक चक्कर लगा लो, देखना कि कैसा अनुभव होने लग जाता है। यहाँ कुछ लोग हैं जो एक चक्कर लग जाता है जिनका, एकदम गलत बात, एकदम गलत बात। आप मन के साक्षी बन के देखिए, मन की बारीकियों बारीक से बारीक पूर्ण होश में रह के देखिए कि ये मनी राम क्या कर रहा है और ये टांग राम क्या कर रहे हैं। हाथ राम हाथ जोड़े हुए हैं, टांग राम परिक्रमा कर रहा है, और मनी राम उड़ रहा है, अपने तरीके से उड़ रहा है। नहीं कर पाते हैं। जब हम अपने आप को झांकेंगे, अपने आप को देखेंगे, तभी तो ईश्वर को एकदम हाहाकार करके कहेंगे कि कोशिश कर रहे हैं कि आपकी परिक्रमा हो, पर कर नहीं पा रहे हैं। हाहाकार कितने प्रतिशत लोग को हो रहा है? प्रभु कोशिश करते हैं कि आपकी परिक्रमा हो, पर एक परिक्रमा भी पूरी नहीं कर पाते। रुलाई आएगी, आँख में पानी आएगा, देख लेंगे इस अपने मन की नीचता को तो आंसू आएगा। पर क्या केवल अपने ताकत से इस मन को लगाया जा सकता है? नहीं लगाया। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, तुम ही श्रद्धा और भक्ति को बढ़ा सकते हो। तो वो प्रेतात्माएं भी रोबोट की तरह परिक्रमा कर रही थी। दान के चीज़ों का मनमाना उपभोग और साथ साथ में रोबोट की तरह गाना, और जो भी चढ़ावा आ रहा है, रुपया पैसा फल फूल, सबको स्वीकार कर रहे हैं, पर तदनुरूप ईश्वर का भक्त बनकर नहीं स्वीकार कर रहे हैं। संसारी लालच के वशीभूत होकर, धन में हमारा महत्व बुद्धि है, वहाँ जो चढ़ाया गया उसमें हमारा महत्व बुद्धि है, महत्व बुद्धि है वो। और महत्व बुद्धि रखकर जो स्वीकार हुआ, अपने भोग में जिसको लगाने के लिए स्वीकार कर रहे हैं, वो सब का सब बंधन देने वाला बन गया। भक्ति रही नहीं, श्रद्धा रही नहीं, अध्यात्म प्रतिफलित हुआ नहीं, और दान का चीज़ का उपभोग किए और भक्ति और श्रद्धा लाने का प्रयत्न भी नहीं किए। मन हमारा ईश्वर से संयुक्त हो और ईश्वर की बानी और सद्गुरु की बानी में लगे, इसकी कोशिश भी नहीं किए, और वो सब गप 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 गप। तो प्रेतनी आदमी बनेगा तो क्या बनेगा बताओ? हाँ,
श्री कृष्ण एक बात और कहे कि छठे अध्याय में कि आसन ना ऊंचा हो ना नीचा हो, है ना, और ना आंखें बंद हो ना आंखें खुली हो, है ना, नासाग्र भाग को देखते हुए ध्यान किया जाए। ऐसा वे क्यों कहें कि आसन ना बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो। नीचा होगा तो चींटी वगैरह कीड़े मकोड़े चढ़ सकते हैं। ये सोचो 53-54 साल पहले की बात है, 53-54-100 साल पहले की बात है। 5000 वर्ष पहले की बात है। तो उस समय वन और जंगल बहुत आयत हुआ करता था, और जब जंगल और वन बहुत आयत होगा और तो बारिश भी बहुत होगी, और जब बहुत बारिश होगी तो कीड़े मकोड़े अधिक जन्म लेंगे कि नहीं। तो कीड़े मकोड़े उस समय वन बहुत था, इस कारण बारिश बहुत होती थी, इस कारण कीड़े मकोड़े बहुत रेंगते थे, बहुत 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 आया था। इसीलिए वे बोले कि नीचा आसन मत रखो, वरना कोई कीड़ा मकोड़ा चढ़ जाएगा और काटेगा तो तेरा ध्यान भंग हो जाएगा। पर ऊंचा बहुत क्यों ना करें, बहुत ऊंचा करेंगे तो क्या होगा कि कीड़ा मकोड़ा किसी हालत में नहीं चढ़ सकेगा। ऊंचा इसीलिए मत करो कि क्योंकि 2 स्थिति हो सकती है। एक की नींद आ जाए, और नींद आ जाएगी तो गिरा जाएगा, ढप होगा कि नहीं, हाथ पैर टूट जाएगा, सिर कपार फूट जाएगा। इसलिए बहुत ऊंचा नहीं। फिर एक और बात हो सकती है, आप यदि ध्यान में प्रगाढ़तम रूप से डूब जाओ और देह का ध्यास जाता रहा तो आप गिर सकते हो, शरीर लुंज पुंज हो जाएगा, शरीर अपने बैलेंस को नहीं संभाल पाएगा। इसीलिए वे कहें कि बहुत ऊंचा आसन भी मत रखना, कि दोनों में से कोई भी स्थिति आ जाए, नींद अथवा एकाग्रता तल्लीनता, तो भी। इसलिए आरती के समय में, क्योंकि शरीर खड़ा है, बैठे हुए हैं तो उसका गिरना ढुलकना थोड़ा कम संभव है, पर आरती के समय में खड़े हैं और मन एकदम पूर्णतः पद में लीन हो और ईश्वर में डूब गया हो तो देह का बांध जाता है। तो फिर कंट्रोलिंग पावर, देह को साधने की पावर वो भी सो जाती है, मतलब होश नहीं रहता है कि शरीर को संभालना है। तो लगता है कि बैलेंस नहीं रह रहा है शरीर में, गिर सकता है, इधर भी गिर सकता है उधर भी गिर सकता है। इसीलिए आरती के समय में जब मन एकदम तल्लीन होता हो तो आँख कभी करके देखना अनुभव कि एकदम अर्थाकार वृत्ति हो और खड़े हों आप और आँख बंद करके भाव विभोर होकर गा रहे हों एक एक अक्षर को पी पी कर, तो लगेगा कि बैलेंस गड़बड़ा रहा है। हाँ, बैलेंस नहीं रहता है, लगता है गिर जाएंगे। अनुभव है ये, अनुभव करके देखो, तब वहाँ पे आंखें खोलनी होती है। आंखें खोलते के साथ ठीक है कि इधर भाव विभोर होकर पद का अर्थाकार वृत्ति के साथ गाया जा रहा है, पर साथ साथ में आंखें खुली है, मतलब थोड़ा सा बाहरी संसार का होश बना के रखा हुआ है, तब बैलेंस नहीं खोता है। आज शाम के समय में आरती होगी, तुम लोग अनुभव करना कि क्या होता है। भाव विभोर होके ना करने के कारण वे लोग प्रेत योनि में चले गए। तो ये जो पूजा पाठ इतने पुजारी लोग हैं
कम से कम तुम्हारे भारत में 30-40 लाख मंदिर तो हो गए ही, छोटा बड़ा सब तरफ। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत, कितने पुजारी अध्यात्म वेता होंगे उसमें। कितने पुजारी को ईश्वर के प्रति एकदम सघन प्रेम हो गया हो, अथवा प्रेम नहीं हुआ तो प्रेम पाने के लिए वो तड़प रहे हो, लगन विकलता कि भगवान अभी तक मेरा मन ऐसा क्यों है। कितने प्रतिशत पुजारी? कोई बात नहीं, आप सब पुजारी बन सकते हो। एक बार गुरु माँ बोले थे ना कि भक्त 3 प्रकार के होते हैं। क्या? कौन कौन? भिखारी, व्यापारी और पुजारी। जो भिखारी लोग होते हैं वो भगवान हमें ये दे दो, वो दे दो, ऐसा दे दो, वैसा दे दो, खाली भीख मांगना जानता है वो। दूसरा होता है व्यापारी, प्रभु हम आपकी आरती करते हैं, हम आपकी एकादशी करते हैं, हम आपका गुणगान करते हैं, हम अमुक व्रत करते हैं, अमुक व्रत करते हैं, इसके बदले में हमें मिलना चाहिए व्यापार। हम आप ये सामान दे रहे हैं, उसके बदले में आप ये इतना पैसा दो, होता है ना। हम आपको ये सामान देते हैं, उसका इतना कीमत है भाई, आपको इतना कीमत देना होगा, और यदि ना देते हो तो भागो यहाँ से, दुकान से निकलो बाहर। वैसे ही ईश्वर यदि ना देते हो, हम लोग व्यापारी हैं ठीक है, लेकिन ईश्वर की भक्ति भी कर रहे हैं, भक्ति नहीं करते हैं और रोबोटी कार्य कर रहे हैं, और व्यापारी की तरह कहते हैं प्रभु हम आपका इतना दिन पूजा किए, आप क्या दिए हमें? हमारे जीवन में दुख है ही, हमारे जीवन में परेशानी है ही, हमारे जीवन में प्रतिकूलता है ही, तो आप हमें दिए क्या? नहीं, ये सब झूठ है, कोई ईश्वर नहीं होता है, ये सब भ्रम है मन का, ये सब भावुक दिल दिमाग वाले लोगों को ठगने का एक पुरुषार्थ है, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है ईश्वर को मानने से। ऐसा बहुत बार होता है कि नहीं? कुछ नहीं है। तो ये तो व्यापारी लोग हैं हम लोग। व्यापारी लोग भगवान के मंदिर तक आ तो जाते हैं, मंदिर में भी घुस सकते हैं, पर प्रभु के हृदय में नहीं घुस सकते हैं। और जो पुजारी होता है वो, उसको भीख से भी कुछ लेना देना नहीं है, व्यापार का तो वहाँ कोई मतलब ही नहीं है, जो कुछ भी समर्पित हो रहा है उन्हीं का हो रहा है, तो इसमें घमंड भी नहीं है, तो पुजारी बन गया, मतलब भक्त एकदम दीवाना। पुजारी भक्त हम लोग बन सकते हैं, है ना। आज इतना ही रहने दो। ये मसालची नहीं बनना है हमें। बनना है क्या? तीतर बनना है क्या? नहीं। प्रभु हमें तो अपना पुजारी बना लो, अपना दीवाना बना लो, बना ही लो। एक भजन है ना, तुम लोग का खींच संभालो निज में मन को, बलात् संभालो निज में मन को। जबरदस्ती क्यों नहीं करते हो तुम? हम तुम्हारे हैं, हमें पता है, हम हर स्थिति में तुम्हारे हैं। शरीर को यदि मैं मानते हो तो बताए थे ना कि शरीर भी पंचभूत से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इसमें से कौन कौन सा ऑर्गन आपका है, अथवा आपके नाना जी का है, अथवा आपके दादाजी का है, अथवा आपके माँ बाप का है? पांचों भूत। आप हम लोगों का शरीर पंचभूतों से बना है कि नहीं?
तो ये पंचभूत दुनिया में किसी भी रिश्तों के पास नहीं है, ये ईश्वर का है। तो हम पर सबसे ज़्यादा अधिकार ईश्वर का है, और ये जीवन, ये शरीर उन्हीं का है। उनके आज्ञा अनुसार, उनके दिखाए मार्ग के अनुसार इस शरीर का संचालन और जीवन निर्वाह होना चाहिए, है कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? और यदि मान लें कि नहीं, हम शरीर नहीं है भाई, हम आत्मा है, तो ये बताओ, ये जो आत्मा है वो आपके नाना जी का है कि नानी का है, दादा दादी का है, अथवा माँ बाप का है, अथवा चाचा फूआ का है, किसका है? फिर तो प्रभु हम तो आप ही के हैं। हम दिल से चाहते हैं कि आपके पुजारी बन जाए, आपके दीवाना बन जाए, आपके प्रेम में डूब जाए, कोशिश करते हैं, पर ऐसा होता नहीं है, होता नहीं है, नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? और यदि वो प्रार्थना ना सुनते हो तब क्या करेंगे? सोचो। दस बार असफल हो जाएंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य, हमारा एम तो वहीं रहेगा कि प्रभु हम कैसे आपके हो जाए, है ना? ये मन ठगेगा, संस्कार ठगेगा, लेकिन हमारा लक्ष्य तो नहीं भटक सकता है, क्योंकि ये बोध हो गया है कि पंच भौतिक शरीर भी उन्हीं का, और इसमें रहने वाली आत्मा भी उसी की है। तो उसके सिवा और किसका बन जाए? बताइए, किसका बन जाए? नहीं मन तदनुरूप बनेगा, ईश्वर के अनुरूप मन नहीं बनेगा, तो हम रो सकते हैं, तड़प सकते हैं। पर सदगुरु कबीर साहब की एक बानी है ना, द्वार धनी के अड़ी रहो, धक्का धनी के खाओ, कबो धनी निवाजिया जो उधर छाड़ी न जाओ। आप लोग सुने हैं ना? नहीं, साखी ग्रंथ में आप लोग पाठ किए होंगे। हाँ, द्वार धनी के अड़ी रहो, धनी के द्वार में पड़े रहो, धक्का धनी के खाओ। कभी कभी वो तुम्हें धक्का देकर भी बाहर कर देंगे। अरे मन का गुलाम, मन का अनुचर, अपने मन को देखो, तुम मेरे द्वार में रहने योग्य हो? वो क्रोध, वो लोभ, वो मोह, वो सांसारिकता, वो संसार का आकर्षण चले आए मुंह उठा के मेरे पास, तो क्या करेंगे? इस तरह दुराए जाने पर क्या करेंगे? अभी इसकी कैपेसिटी हम लोगों में नहीं है, आप लोगों में है। दुराए जाने पर भी वहीं पड़े रहे, कहाँ जाए? एक गाना की पंक्ति जब गुरु माँ घर में रहते थे ना, तो कभी कभी गुनगुनाया करते थे, तुम बिन जाऊं कहाँ कि दुनिया में आके तुमको चाहा के, ईश्वर के लिए, कि तुमको छोड़कर कहाँ जाए। ठीक है कि योग्यता नहीं है, पर हम योग्यता प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी एक तो कर रहे हैं ना। तुम कितना भी धक्का दे दो, कितनी भी उपेक्षा करो, तुम कितना भी हमें अनदेखा करो, पर तेरे सिवा और कोई है क्या? तुम्हारे समकक्ष भी नहीं है कोई। दूजा साईं क्यों करो तुम सा दूजा न होई, सदगुरु कबीर साहब की ही बानी है कि दूजा किसको स्वामी बना ले, बता दो। तुम, तेरे जैसा भी कोई नहीं है तो तुमसे बढ़कर कोई कहाँ से आएगा? मारो, धक्का दो, अपमानित करो, निकाल के बाहर फेंकवा दो, लेकिन द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी के खाओ। भक्ति और ईश्वर का प्रेम एक ऐसी अजूबी शक्ति है, एक ऐसी अजूबी शक्ति है
कि किसी भी हालत में मन के बहकावे में नहीं भागने देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर प्रेम का रोग लग जाए, भक्ति का रोग, तो मन रंग बिरंगी खेल खेलेगा, लेकिन पर यदि भक्ति हो तो उनके द्वार से टस से मस नहीं होंगे। यदि भक्ति हो जाए तो मन कितना भी नाच नचाए, कितना भी आग लगाए, लेकिन मन के बहकावे में कैसे आ जाए? जिस संसार में मन बहका कर ले जाना चाहता है, उस संसार के प्रति महत्व बुद्धि रही नहीं। अब महत्व बुद्धि तो अपने इष्ट का हो गया। माता पिता तुम मेरे सर्वस्व हो, तुमको छोड़कर कहाँ जाएंगे? संसार में महत्व बुद्धि नहीं है। महत्व बुद्धि कहाँ है? ईश्वर में। तो जा ही नहीं पाएंगे, जाना भी चाहेंगे तो भी नहीं जा पाएंगे। ऐसा नहीं क्या? कितना भी मन उकसाले, कितना भी उकसाले, लेकिन दीवानापन उधर है, तो क्या हम उनके विरुद्ध मार्ग में जा पाएंगे? जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। तड़पेंगे, जैसे जल से निकाली हुई मछली तड़पती, वैसे तड़पेंगे, पर उनके लिए। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्ति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कबहु न जाई। भक्ति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कबहु न जाई। इसका मतलब क्या हुआ कि हे राम, भक्ति के जल के बिना अंदर की गंदगी जाती नहीं है। इसका मतलब आपको न सद्गुरु से प्रेम है, न ईश्वर से प्रेम है, तो आप अंदर की गंदगी को धोओगे किसके लिए? व्याकुलता आएगी क्या? फिर हमें कुछ मन को धोना भी है, इसको हम क्यों जाने? हमारा मन और हम काफ़ी है। मन जिस रास्ते में ले जाता है, हम उसमें सुखी हैं, संतुष्ट हैं। हमें क्या मतलब पड़ा हुआ मन को धोने का? जिस ओर मन ले जाएगा, हमें वहाँ सुख की अनुभूति होगी तो जाएंगे। लेकिन यदि प्रेम हो जाए, भक्ति हो जाए, तो जाएंगे क्या? जैसे रेणु, यदि तुमको उदित तुम्हारा प्रेम है उसमें, छोटे बेटे में प्रेम है, छोटे बेटे में, तो वो तुमको बोले कि निकलो यहाँ से। अथवा अर्चित के पापा से प्रेम है तो तुम्हारा मन किसी और पुरुष की ओर ले जाए तो तुम चली जाओगी। क्यों? मन जाएगा ही नहीं ना उधर। अगर जाता हो तो क्या करोगे? ऐसा नहीं है, किसी का मन एकदम दूध का धुला हुआ और परफेक्ट है ही नहीं। तो फिर प्रार्थना करेंगे भगवान से कि गलत है, नहीं इधर नहीं जाना चाहिए। और यदि प्रार्थना ना सुना जाता हो तो भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा प्रेम है उनसे, जिनसे प्रेम है उधर रहेंगे कि कहीं और रहेंगे। वही तो कह रहे हैं कि आपको जब भक्ति का रोग लगा, ईश्वर अथवा सद्गुरु से प्रेम हुआ, तो मन चाहे कितना भी रंग बिरंगी नाच ताना बाना बुनेगा, क्या हम उनको छोड़ के दुनिया में? इसका मतलब हमारे में प्रेम है रहा ही नहीं। क्या अरुण जी, कंचन जी से आपका प्रेम थोड़ा बहुत तो होगा ना, तो आपका मन दूसरी औरत के तरफ जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं जाए।
अगर मन जाता हो तो जैसी है हमारी, गाली देती हो तो भी जो भी करे वो प्यार करे, गाली दे, खाना दे ना दे, लेकिन दूसरी तरफ नहीं जा सकता, नहीं जा सकते। नहीं जाएगा। तो फिर भगवान से इतना भी प्रेम यदि हो जाए, जी सही बात है, ये तो सदगुरु से प्रेम हो जाए, तो उनके मंतव्य और उपदेश के बिना, उपदेश के विरुद्ध हमारा मन कैसे जाएगा? और जाएगा तो जाएगा, उसमें हमारी प्रवृत्ति कैसे होगी? हो सकता है कि मन चला गया तो चला गया, लेकिन उसमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। किसी हालत में प्रवृत्ति नहीं होगी, छुप कर भी प्रवृत्ति नहीं होगी। होगी क्या? तो तुलसीदास जी जो कहें कि भक्ति जल बिनु रघुराई अभ्यंतर मल कबौ न जाई, इसका रहस्य समझे कि क्यों भक्ति का जल जरूरी है। भक्ति होगी तभी आप मन के और इंद्रियों के बहकावे में नहीं प्रवृत्त होंगे। अगर भक्ति नहीं होगी तो चलो किधर चले? बताओ मन, बोलो इंद्रियां, किधर चले? यदि तुमको अपने आत्म कल्याण से, अपने शांति से भी प्रेम होगा तो भी आप नहीं भटक सकते हो। हाँ, दुनिया के प्रेम में पड़े हुए हो और इधर गा रहे हैं हम लोग ओम जय जगदीश हरे, तो कुछ नहीं होगा। प्रेम दुनिया से और आप गाना गा रहे हो ईश्वर का, तो कुछ नहीं होगा। तब ये मन आपको ठगेगा। इसका मतलब है कि अभी भी भक्ति और प्रेम आपका दुनिया से ही है। सदगुरु और ईश्वर के प्रति प्रेम का दिखावा भले हम कर पा रहे हो, पर उनसे प्रेम है ही नहीं। प्रेम और भक्ति होता तो इस तरह की दुर्दशा होती ही नहीं। अब क्या करें कि भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो अब क्या करें? क्या करें? ठीक है कि आपको कंचन जी से प्रेम नहीं है, मान लो नहीं प्रेम है, तो क्या करें? तो आप कितनी औरतों के साथ दोस्ती गांठेंगे? कितनी? बस वही बात। आप लोग को नींद आ रही होगी।